गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, और कंट्री इंडिया, जिसमें हमने इंडिया की जो लोकेशन होती है जियोग्राफिकली, यानी इन कोऑर्डिनेट्स, इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टर्मिनल, एक्सटेंट, ओके, इनके बारे में जाना था। और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है इसके बारे में जाना था, और हमारा टाइम जोन जाना था जो कि +5:30 है, और कहाँ से वो इमेजिनरी लाइन जा रही है, मिर्ज़ापुर से। ओके, वहाँ से हमने हमारे पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर रखा है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक में कम से कम 2 आवर्स का टाइम लैग है। ओके, देयर इज डिफरेंस इन द सनलाइट। ओके, क्योंकि इन ईस्ट, सिंस अरुणाचल जो है वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है, सबसे पहले वहाँ पे सनराइज़ होता है। इस वजह से जो वहाँ पे सनराइज़ जो होता है वो केवल 5:30 के आसपास होता है, और गुजरात में सनराइज़ अप्रॉक्सीमेटली 7:15 के आसपास होता है। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का जो टाइम लैग है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने इंडिया की जो प्रोमिनेंट लैटिट्यूड्स जा रहे थे उनका एवरेज लेके हमने टाइम जोन सेट किया, जो कि मिर्ज़ापुर से जाता है। ओके, फिर इसके अलावा हमने हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जाना था। ओके, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। फिर उसके बाद में हमारा पॉलिटिकल डिवीजन्स के बारे में जाना था। पॉलिटिकल डिवीजन्स का मतलब जो नंबर ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में जाना था। ओके, और क्या रीज़न था? बिकॉज हमने हमारी जो कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस पर एक ही जगह से शासन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, डिफरेंट स्टेट जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रखी है। ओके, आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फिजियोग्राफिक डिवीजन। कि फिजियोग्राफिक डिवीजन से यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह की जियोग्राफिकल कंडीशन, स्पेशली अगर हम बोले कि उनका लैंड फॉर्म कैसा है। कुछ जगह ऐसी जहाँ पे पहाड़ी बहुत ज़्यादा मिलती है तो उनको माउंटेन एरियाज बोलते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं भारत में जहाँ पर मतलब पर्टिकुलर 2 से 3 स्टेट्स में है वो, जहाँ पर रेगिस्तान है, लाइक गुजरात हो गया। राजस्थान पूरा डेजर्ट स्टेट है। गुजरात का जो रण कच्छ है वो डेजर्ट स्टेट है। कुछ हिस्से उसमें पंजाब और हरियाणा के भी शामिल। ओके, अब कुछ ऐसे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पूरे प्लेन एरिया है। मैं यूँ नहीं बोलूँगा पूरी वहाँ की जमीन समतल है, बट लेकिन कुछ हद तक हमने प्लेन एरियाज कह सकते हैं। फिर उसके बाद में प्लेटो एरिया। प्लेटोज हम सभी जानते हैं एक टॉप एलिवेटेड एरिया, जिसका जो टॉप मोस्ट एरिया वो पूरा फ्लैट रहता है। पहाड़ी क्या होती है, उसमें वर्टेक्स बनी रहती है, लाइक पहाड़ी ऐसी होती है। प्लेटो जो होते हैं वो ऊपर से, जिनका ऊपर जो फ्लैट एरिया सब एरिया रहता है। फिर हमारे कोस्टल एरिया जो कि समुद्र के किनारे वाले एरिया है। दिस एरिया समुद्र किनारे वाले एरिया, इसको कोस्टल एरिया। तो ये इतने पोर्शन है। ओके, ये कुछ पोर्शन जो है कोस्टल एरियाज में आएंगे, समुद्र के किनारे हैं। एंड लास्टली हमारे आइलैंड्स। ओके, 2 आइलैंड्स हैं। ओके, बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड अरेबियन से हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, तो इनको हमने ब्रीफली डिस्कस करें। अभी जो आपको मैप मिला है वो हमारा फिजिकल मैप है, जिसमें हमारे फिजियोग्राफी के लिए डिवाइड कर रखा है। ओके, यहाँ पर जो ब्राउन कलर इंडिकेट कर रहा है हमारे माउंटेन रेंजेस। ओके, यहाँ पे या फिर वहाँ पे पर्टिकुलर लैंडफॉर्म है, वहाँ पे माउंटेन्स के प्रेजेंस है। ये वाला पोर्शन पूरा हो गया। पार्ट्स ऑफ सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पर माउंटेन्स है। ओके, ये पूरी जो रेंज है यहाँ से लेके नेपाल वाला पोर्शन कंटिन्यूस है, और ये एंड होती है मेघालय। ओके, दिस इज द हिमालय रेंजेस। ओके, हिमालय रेंजेस को अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, देन कम्स द प्लेन, जो कि ठीक इन पहाड़ियों के जहाँ खत्म होती है, जहाँ मतलब पहाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक नीचे जितने भी रीजन्स हैं सारे प्लेन रीजन्स में आते हैं। ये हाईली फर्टाइल रीजन्स माने जाते हैं। हाईली फर्टाइल रीजन्स का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है। रीज़न ये है कि इन पहाड़ियों में से बहुत सारे ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल मिनरल्स, जो कि वहाँ की सॉइल को, जब ऑब्वियसली बात है जब वहाँ से पानी बह के आते हैं, बहुत सारी सी रिवर्स है, लाइक रिवर गंगा है, रिवर यमुना है, इंदस रिवर है, ये सब इन हिमालय रीजन जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से ही निकल कर आ रही हैं। तो ये जो रिवर्स हैं, ये इन प्लेन जब रिवर फ्लो होकर आती है तो अपने साथ वहाँ की मिट्टी, पत्थर, मिनरल सब कुछ अपने साथ बहा कर लेके आती है और इन प्लेन एरियाज पे डिपॉजिट कर देती है। ओके, और जब बारिश का सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से ये नदियाँ जब पूर आ जाती हैं और वहाँ के जो ज़मीनी हिस्से में जाके पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर उसको हम फ्लड
फ्लड प्लेन्स कहते हैं ना, जहाँ पे भी ये बेसिकली रिवर्स के पास जो उनके बैंक्स होते हैं, किनारे होते हैं, वहीं पर फ्लड प्लेन्स होता है। तो वहाँ पर जो रिवर्स अपने साथ जब मिनरल्स लेके आते हैं वो इन फ्लड एरिया, फ्लड एरिया जहाँ पर बाढ़ आता है वहाँ पर डिपॉजिट करके चली जाती है और वहाँ की सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती है। ओके, देन जितने भी आपको ये लाइट कलर पोर्शन दिखेंगे ये हमारे प्लेटू रीजन्स है। ओके, प्लेटू रीजन्स यानी कि जैसे मैंने बताया था कि टॉप एलिवेटेड एरिया है, मतलब जैसे पहाड़ होते हैं एलिवेटेड रहते हैं, ऊंचे रहते हैं, लेकिन टॉप उनका ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, ऊपर वर्टेक्स होती है, लेकिन प्लेटू में पूरे प्लेन एरिया होते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल पोर्शन है, पूरा पेनिनसुलर पोर्शन है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटूज ही दिखेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो दिस पोर्शन स्मॉल वन प्लेटू, यहाँ से छोटा नाम प्लेट स्टार्ट होता है। ओके, एंड दिस वन इज द पेनिनसुलर प्लेट। ओके, जो ट्रायंगुलर फॉर्म में जाता है इसको पेनिनसुलर प्लेट। पेनिनसुलर बेसिकली नाम ही होता है, किसी भी चीज़ को हम पेनिनसुलर तब बोलते हैं जब उसके तीनों आसपास के सराउंडिंग्स इधर यहाँ पर पानी प्रेजेंस, इसको हम पेनिनसुलर प्लेटो के नाम से भी जानते हैं। ओके, हम इनको ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हमारी हिमालय रेंजेस या फिर हमारे माउंटेन जो हैं उनके बारे में। ओके, सो मैंने पहले ही बता चुका हूँ हमारे फिजियोग्राफिकली द ग्रेट हिमालयस या फिर माउंटेनियन प्लेन्स, उसको डिवाइड करके फिर हमें नॉर्दर्न प्लेन्स, देन कम्स द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालयस को डिस्कस करेंगे। द वर्ड हिमालय मीन्स अबाउट ऑफ स्नो। ओके, हिमालय रेंजेस के जितने भी जो माउंटेन्स है वो सब स्नो यानी कि बर्फ से ढके हुए हैं। ओके, द हिमालयंस आर सीड टू बी गार्डिंग आवर कंट्री, और ऐसा माना जाता है कि हिमालयस हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं गार्ड कर रहे हैं। बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला फॉरेन इन्वेशन से हिमालय के उस पार की जितनी भी कंट्रीज हैं हम पर अटैक नहीं कर सकती, बिकॉज द रेंजेस आर क्वाइट हाई, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली जो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट जो माउंटेन पीक्स है वो हिमालय रेंजेस में ही प्रेजेंट है। ओके, देन इसके अलावा जो हमारा एशियन कंट्री है या हमारा आर्टिक सर्कल है, वहाँ से ठंड या सर्द हवाएं आती हैं, वो हिमालय रेंजेस उनको रोक लेती है, बिकॉज उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ओके, फॉर एन इंस्टेंस अगर ये हिमालय रेंजेस नहीं होती है तो जैसे रशिया है वो पूरा आर्टिक रीजन से आता है, और भी अदर पार्ट जो उस तरफ जो एशिया के हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड या फिर बोल सकते हैं फ्रिजिड जोन में आते हैं। वहाँ से जो सर्द हवाएं चलती वो पूरे इंडिया पे आती, एंड एज ए रिजल्ट इंडिया भी एक स्नो या फ्रिजिड जोन में आता। तो हिमालय रेंजेस जो क्या करती हैं हवा सर्द हवाओं को रोकती हैं। ओके, जिसकी वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉडरेट है। ओके, फिर इसके बाद में बहुत सारी ऐसी रिवर्स ओरिजिनेट होती है हिमालय से, आइदर दैट्स गंगा, इंदस, यमुना। ओके, बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि हिमालय से ओरिजिन होती हैं, और पेरिनियल है। पेरिनियल रिवर्स मतलब ऐसी रिवर जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मानसून, वो मानसून पर डिपेंडेंट नहीं रहती, बिकॉज हिमालय रेंजेस की स्नो पिघलती हैं, उससे पानी बनता है। सो ऐसी रिवर्स होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर कभी इनमें सूखा नहीं पड़ता है। ओके, इसके अलावा वहाँ के आसपास के जितने भी लैंड्स हैं इन रिवर्स की वजह से फर्टाइल भी हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं मानसून रेनफॉल्स अकर कराने को। एज यू नो माउंटेन्स अट्रैक्ट क्लाउड्स, एज ए रिजल्ट मानसून जो होता है उनको वो हेल्प मीन्स मानसून क्रिएट करने के लिए या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है फॉर डेवलपिंग द मानसून। इन आप सभी जानते हैं मानसून जो है वो हमारे साउथ वेस्ट रीजन से स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पर दबाव बनता है, इसकी वजह से मानसून क्रिएट होता है, थ्रू आउट द इंडिया में ट्रैवल करता है। जब हवाओं की वजह से वो ट्रैवल करता है, तो जब हिमालय रेंजेस पे आती है तो वो हवाएं हिमालय से टकरा के वापस से रिवर्स आती है, तो वापस से मानसून जो है अदर कंट्रीज में ना बरसते हुए वापस से रिटर्न होता है, और जो रिटर्न होता है वो नॉर्थ ईस्ट जो अदर पोर्शन है इसको कवर करके एंड होता है फिर बे ऑफ बंगाल। ओके, इधर वाला जो मानसून साउथ वेस्ट में हम है, जो हमसे लाइक हमारा एमपी है, ये साउथ वेस्ट मानसून को महसूस करता है। साउथ वेस्ट मानसून से गुजरता है, जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी रेनफॉल हमारे एमपी को मिलती है, और जितने फिर वहाँ सीमा से टकरा के जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है साउथ ईस्ट मानसून देखता है, और पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश ये अदर पोर्शन है ये साउथ ईस्ट मानसून फेस करता है। ओके,
जिससे मैंने पहले बता दिया था कि कोल्ड वेव्स को ये प्रोटेक्ट करता है हमको और हमारे क्लाइमेट को मेंटेन भी करता है। ओके, अब हिमालय जो रेंजेस हैं वो 3 कैटेगरीज या 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है हिमाद्री। ओके, हिमाद्री माउंटेन्स या हिमाद्री रेंजेस, सबसे जो ऊंचे माउंटेन्स होते हैं वो हिमाद्री रेंजेस में पाए जाते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं ये बैकबोन भी है हिमालय रेंजेस की। 14 माउंटेन हाईएस्ट पिक्स जो हैं वर्ल्ड की, उनमें से 9 माउंटेन्स माउंटेन जो है जो हमारे हिमालयन रेंजेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारी हिमाद्री रेंजेस आती हैं जो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती हैं, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। ओके, और ये बैकबोन है कहना कि हिमालयस की 9 आउट ऑफ 14 यानी कि 14 जो टॉप माउंटेनियस पीक जो पूरे विश्व में है, उनमें से 9 माउंटेन पिक्स हिमालय या हिमाद्री रीजन में प्रेजेंट है। सेकंड आती है हमारी मिडिल रेंज, जिसको कि हिमाचल कहा जाता है। यहाँ पर जो पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो हिमाद्री की जो माउंटेन है उनसे कम है, इसलिए इनको मिडिल हिमालयस कहा जाता है। देन कम्स द सदर्न मोस्ट रेंज, जिनको कि शिवालिक कहा जाता है। तो ये वाला रीजन है, यहाँ पर जो भी माउंटेन्स है शिवालिक माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ओके, और कुछ ऐसी मान्यता है कि शिवालिक जो नाम है, इनको लॉर्ड जो शिव है उनकी वजह से इन रेंजेस को नाम पड़ा। ओके ओके, नाउ कम्स द नदर्न प्लेन्स। ओके, प्लेन्स बेसिकली फ्लैट लैंड्स को कहा जाता है, बट लेकिन ऐसा होता नहीं है कि दैट हर एक जगह जो है लैंड पूरे फ्लैट होते हैं। ओके, बट लेकिन सी लेवल से जब मेजर किया जाता है किसी भी ग्राउंड का, किसी भी एरिया का, फ्लैटलैंड्स नॉर्दर्न प्लेन्स को कहा जाता है, जो कि किसी भी एरिया रीजन का जो लेवल्स होते हैं, वहाँ के जो ग्राउंड लेवल होता है वो सी लेवल से मेजर करता है। कि जो सी लेवल से हमारे हर एक जो प्रांत हैं, सिटीज़ हैं, वो सी लेवल से मेजर किए जाते हैं। स्पेशली अगर आप रेलवे स्टेशन विजिट करने जाओगे तो वहाँ पर आपको वहाँ पे जो भी रेलवे स्टेशन पे मेंशन किया रहता है कि ये समुद्र के जो लेवल है उससे कितना अबव है या कितना, मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर अबव। ओके, सो अनलाइक हिमालय रीजन्स द नॉर्दर्न प्लेन्स आर हाईली पॉपुलेटेड। अब हिमालय रीजन्स की खासियत ये है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कम रहती है, स्पेशली बिकॉज ठंड एक तो ज़्यादा है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर ऐसे भी एक तो वेजिटेशन कम रहती है, मीन्स वहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हैं, रोड्स अच्छे से बिल्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम है। वेरएस प्लेन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, और वहाँ पर जो रिवर्स प्लेन्स में फ्लो होती हैं, लाइक इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनके सेडिमेंट जो अपने साथ बहाकर जो अपने मिट्टी लेके जाती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वहाँ की ज़मीन को बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी बनाते हैं। ओके, देन कम्स द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान वाला पोर्शन है। आप सभी जानते हैं रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत रहती है, बहुत ज़्यादा हॉट रहती हैं ड्यूरिंग द डेज, एंड रात में उतनी बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाती है वहाँ पे, बिकॉज जो रेत होती है बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। ओके, इनके अलावा यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, बहुत ही मीन्स जो कांटीले पौधे होते हैं, लाइक कैक्टस हो गए, बबूल हो गए, कीकर हो गए, कुछ इस टाइप की वेजिटेशन ही पाई जाती है। रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम की वहाँ पे रेनफॉल होती है, और एवरेज जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, और मोस्ट ऑफ जो राजस्थान है वो डेजर्ट स्टेट या फिर डेजर्ट से ही घिरा हुआ है। ओके, देन कम्स द मालवा प्लेटू, और वी कैन ऑल्सो से द पेनिनसुलर प्लेटू कंप्राइजेस ऑफ द मालवा प्लेटू, छोटानागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ये सब चीज़ें इस पेनिनसुलर प्लेटू में आती है। ओके, ये पूरा सदर्न पार्ट जो है इसको पूरे पेनिनसुलर प्लेटू ही कहते हैं। द रीजन इज सराउंडेड बाय द हिली रेंजेस फ्रॉम द 3 साइड्स। इट इज लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ, वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। इसका मतलब ये है कि ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है, ये तीनों तरफ से माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ में अरावली रेंजेस से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स से ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू घिरा हुआ है। ओके,
द सर्फेस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज अनइवन, जो यहाँ की सरफेस है वो अनइवन है, यहाँ पर आपको घाटीज वैलीज बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके, द रीजन इंक्लूड सेवरल स्मॉलर प्लेटूज एंड हिल रेंजेस, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेटूज हिल्स भी मिलेंगे। माउंटेन और हिल्स में यही अंतर है, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, हिल्स इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर इस वजह से सिंस यहाँ पर जो इसका जो लैंडफॉर्म है बहुत ज़्यादा अनइवन है, इसीलिए आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में झरने बहुत कम मिलेंगे, वेयर एज आपको सदर्न या फिर पेनिनसुलर प्लेटू में झरने ज़्यादा मिलेंगे, केवल इसी वजह से कि यहाँ पर आपको झरने बहुत ज़्यादा मिलते हैं इन द सदर्न या फिर पेनिनसुलर पार्ट। यहाँ की जो रिवर्स होती हैं वो पेरिनियल नहीं रहती हैं, मीन्स इसका मतलब ये है कि जब ड्राई सीजन आता है तो अब ये सूख जाती हैं या फिर रिवर्स का जो बहाव होता है कम हो जाता है। ओके, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो यहाँ फ्लो होती हैं ड्राई सीजन्स में बिल्कुल वहाँ पर पानी नहीं रहता। ओके, bordering the northwest peninsular plateau lies in the Aravalli Hills. The Aravalli range stretches across the state of Rajasthan and ends in Delhi. अब अगर अरावली रेंजेस अगर स्टार्ट होती है तो जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अरावली रेंजेस से ये स्टार्ट होती है फ्रॉम राजस्थान और एंड होती है दिल्ली में। ओके, the Aravalli Hills are one of the oldest mountain ranges in the world, or one of the oldest mountain ranges है पूरे विश्व की। ओके, to the northeast of the plateau of the Rajmahal Hills which lie in झारखंड। इसके अलावा अरावली रेंजेस के अलावा नॉर्दर्न पार्ट में एक और हिल है राजमहल जो कि झारखंड में लाई करता है। इसके अलावा रिवर गंगा दैट फ्लोस टुवर्ड ईस्ट चेंजेस इट्स कोर्स फ्रॉम हियर एंड टर्न्स साउथवर्ड्स, देन लाइज द मालवा प्लेटू कवरिंग द सदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश, एंड टू द ईस्ट लाई इज द छोटा नागपुर प्लेटू विच कवर्स मोस्ट ऑफ द झारखंड। अब अगर हम मालवा प्लेटू की बात करें तो कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में भी है, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है, फिर इसका पूरा झारखंड का पोर्शन है वो छोटा नागपुर प्लेटू से कंप्राइज है। मूविंग टुवर्ड्स साउथ वी केम अक्रॉस द विंध्यास एंड सतपुरा रेंजेस। जैसे हम सदर्न पार्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे विंध्याचल रेंजेस और सतपुरा रेंजेस स्पॉट होंगी। This ranges stretches across the center of the country, dividing into northern and southern India. Both of this range rise from Gujarat in the west and span across the central India. और ये ranges कैसे start होती है? वैसे, okay? west से east की तरफ, okay? और कहीं ना कहीं यही ranges, विंध्या ranges, सतपुरा ranges कहीं ना कहीं भारत को northern part और southern part में divide करती है। ओके, डाउनवर्ड्स द विंध्यास एंड सतपुरा रेंजेस लाई द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट। जैसे ही सतपुरा रेंजेस और विंध्याचल रेंजेस खत्म होती है तो हमारे वेस्टर्न घाट और हमारे ईस्टर्न घाट स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अब वेस्टर्न घाट्स की सह्याद्री कहा जाता है, उसका अलग दूसरा नाम जो सह्याद्री भी कहा जाता है। ईस्टर्न घाट forms the eastern boundary of the plateau. In contrast to western ghats are almost continuous. अब जो ईस्टर्न घाट्स के जो पहाड़ हैं या माउंटेन्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है, वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स हैं वो कंटिन्यूस हैं। ओके, lying between the two ghats in the Deccan Plateau, और इन दोनों ही पहाड़ों के बीच में हमारा डेक्कन प्लेटू सिचुएटेड है। ओके, सो प्लेटूज आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स जैसे मालवा प्लेटू और हमारा छोटा नागपुर प्लेटू आता है। और अगर हम जहाँ से विंध्याचल एंड सतपुरा रेंजेस के बाद से जो प्लेटूज आते हैं वो हमारे डेक्कन प्लेटूज को कहा जाता है। ओके, इट इज द बिगेस्ट फीचर ऑफ दिस रीजन। द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया इज रिच इन मिनरल्स। और पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये खासियत इसकी ये मानी जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट प्रेजेंट हैं। ओके, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है इंक्लूडिंग द सेंट्रल मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पे आयरन ओर्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा डेक्कन प्लेटू यहाँ पर भी बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ अदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर बॉक्साइट, मैग्नीशियम, गोल्ड, कॉपर, कोल, माइका, इस काइंड्स ऑफ मिनरल्स जो कि बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इस टाइप के मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देन कम्स द कोस्टल प्लेन्स। ये वाला जो रीजन से जो पट्टी है कि ये हमारे कोस्टल रीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये बहुत ये फेमस है, बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं, नॉट इवन फ्रॉम आवर कंट्री बट ऑल्सो फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज लाइक गोवा, पुरी। ओके, गोवा इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। गोवा जो है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में
सिचुएटेड है, ओके, whereas Puri is in the eastern coast, ओके. द क्लाइमेट इन दिस एरिया आर वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. क्लाइमेट यहाँ का जो है साल भर गर्म ही रहता है, ओके. दिस एरियाज ऑल्सो रिसीव हैवी रेनफॉल. इन एरियाज में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, ओके. रीज़न यही है कि बिकॉज दोनों जो एरियाज हैं कोस्टल रीजन्स, जो दोनों ही समुद्र के किनारे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी. द कंटिन्यूस स्पान अक्रॉस 9 स्टेट्स, द कोस्टल प्लेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड्स आर मच ब्रॉडर दैन दोज इन द वेस्ट. अगर हम देखें तो अगर हम कोस्टल एरियाज में देखें तो ऐसे ये 9 स्टेट्स को ये कवर करें, जिसमें से वेस्टर्न कोस्ट की जो लैंड है या जो उसकी विड्थ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट की जो थिकनेस है या विड्थ है कोस्टल प्लेन में वो कम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, ओके. वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा ब्रॉडर है, ओके. देन कम्स आवर आइलैंड. द आइलैंड्स, देयर आर 2 आइलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड एंड द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे बे ऑफ बंगाल में जो हमारा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. These islands are actually the peak of a submerged volcanic mountains, okay. अब ये कुछ ऐसे आइलैंड्स है, यानी कि ऐसे ये आइलैंड जो बने हुए हैं, ये जो वॉल्केनोस थे ये सबमर्ज हो गए, यानी पानी के अंदर समा गए हैं. उनकी जो टॉप वाली सरफेस है वो पानी में दिख रही है, और ये कहीं ना कहीं इन वॉल्केनोस से ही ये आइलैंड बने हुए हैं. इंदिरा पॉइंट जो है सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, जो कि लाई करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे यूं बोल सकते हो आखिरी छोर है सदर्न पार्ट का, वो सिचुएट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके. लेकिन जब साल 2004 में सुनामी आई थी तब इंदिरा पॉइंट पूरी तरीके से सबमर्ज हो चुका था पानी में, ओके. Within the Andaman and Nicobar Islands also lies Ritchie's archipelago, a prominent archipelago of India. And archipelago is a group of cluster of islands. Okay, और बहुत सारे cluster of islands हैं. Approximately 572 groups of islands जो हैं present हैं Andaman and Nicobar Island. Okay, then comes the Lakshadweep in the Arabian Sea. अब लक्षद्वीप आइलैंड जो है कॉरल आइलैंड्स भी कहा जाता है. बेसिकली कॉरल जो होते हैं वो एक टाइप के इंसेक्ट्स या फिर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो कि अपने वेस्ट से पानी में जब छोड़ते हैं तो उन वेस्ट जब एक्यूमुलेट हो जाती है एक जगह पे तब ये आइलैंड फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. इस वजह से लक्षद्वीप आइलैंड्स को कोरल आइलैंड्स भी कहा जाता है, ओके. देन कम्स द रिवर्स, ओके. हमारे 3 मेन इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं अगर नदर्न पार्ट में देखें, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंदस, ओके. जिसमें से गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्रोमिनेंटली इंडिया में फ्लो होती है. इंदस रिवर जो है पार्शली 20 to 23% ही इंडिया में फ्लो होती है, बाकी सारी जो ड्रेन होती है पाकिस्तान से ड्रेन होकर अरेबियन सी में मिलती है, ओके. इनके अलावा जो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, वैरस रिवर इंदस जो है वो अरेबियन सी में आके मिलती है, ओके. जिसमें रिवर ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से ओरिजिन होती है, सैंगपो नाम है तिब्बत में, फिर वो तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, ओके. तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, फिर असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र इस रिवर को कहा जाता है, ओके. इनके अलावा अगर हम साउथ की रिवर्स की बात करें तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ओके. दिस रिवर्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. और ये जितनी भी रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, वैरस नर्मदा, तापी ये ड्रेन होती है अरेबियन सी में, ओके. A triangular patch of sediments formed at a river place where the sea is called a delta. जब भी कोई 2 रिवर्स फॉर्म होती है और समुद्र में आके मिलती है तो उस रिवर उस रीजन में से दबाव की वजह से एक ऐसा रीजन बनता है डेल्टा. डेल्टा बेसिकली ट्रायंगुलर रीजन होता है जिसके तीनों तरफ पानी एक्यूमुलेटेड रहता है. ये जब भी होता है जब 2 रिवर्स आपस में मिलके कहाँ ड्रेन होती हैं, बड़े समुद्र में, तो वहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट होता है. लेकिन एज ए रिजल्ट वहाँ पे जो कुछ ऐसा लैंड ऐसा एक्यूमुलेट हो जाता है जहाँ पर पानी बिल्कुल फ्लो नहीं होता और एक टाइप का डेल्टा टाइप वो हमें दिखता है, ओके. ऐसे ही डेल्टा इंडिया में प्रेजेंट है जहाँ पे रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र मिल रही है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है. इसी पॉइंट पर ही वहाँ पर एक डेल्टा बना जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ओके. यहाँ पर आपका जो चैप्टर है कंप्लीट होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.